और सुरक्षा घटा दी। मेरे पास एक पीएस है, इसको आज या सुबह में हटा दूंगा, मैं नहीं रखूँगा सुरक्षा। इसका भी क्या मतलब, मुझे मैंने मांगी थोड़ी सुरक्षा, सरकार ने मुझे सुरक्षा दी हाथ जोड़ के, मैंने नहीं मांगी और न मैं मांगूंगा सरकार सुरक्षा। मेरे हथियार दोनों थाने में जमा 2014 से, जो एक मेरी रिवॉल्वर और एक 12 बोर, कम से कम उनकी रेट होगी 7-8 लाख रुपए, लेकिन मैंने आज तक उनको वापस नहीं लिया। लाइसेंस बहाल हो गया, पड़ा हुआ है, मुझे शौक नहीं किसी तरह का। मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। आवश्यकता नहीं, मुझे किस चीज़ का खतरा बताओ मुझे, और होगा तो ये सुरक्षाकर्मी कौन सा टाड़ देंगे। हमला होगा तो बड़ा होगा, छोटा हमला हमारे ऊपर नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकता छोटे हमले की। वो तो भजनलाल जी तय करेंगे ना कौन मुलजिम होगा कि नहीं होगा। मैंने भजनलाल को 10 अफसरों के खिलाफ दिशा की मीटिंग के अंदर, कलेक्टर और जब चेयरमैन MP होता, हमने लिखा कि इन अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। आज तक नहीं हुई कोई जांच, जब गहलोत थे तब भी नहीं हुई, तो कौन सी भ्रष्टाचार की जांच ऐसी भी करती है ये। और ये जो 40% MLA ने लिया है, इनकी संस्था भी खत्म होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं मैंने खाऊन कर तो रहे हैं, और क्या 40% में आपका तो एक ही MLA, 3 MLA आपके जिनके साथ आप घूम रहे हो, और प्रदेश अध्यक्ष में जो आरोप लग रहे हैं, आप देखिए महादेव वाला कल स्वागत सत्कार करवा रहा। तो सारा जो सिस्टम है हटने के बाद लोग हर घर को इनको पूछेगा भजनलाल जी कहाँ जा रहे हो, रुको 1 मिनट। फिर तो हटने के बाद की स्थिति आदमी होती है भाई कल क्या होगा, कल की चिंता सता रही उनको। CM हट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम किसी कर नहीं पाए, दुनिया भर की नासमझी कर ली सारी, और इसलिए इनको ये भी सता रहा यार मैं CM हटने के बाद मैं क्या करूँगा। वसूली सीकर बीकानेर गंगानगर से की जा रही है, और उसमें बार बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा भजनलाल जी से एक ही सवाल है, मैं इतना ही कहता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ मैं लंबे समय रहा, और कोई सोच नहीं सकता कि किरोड़ीलाल जी का बीज के मामले में नाम आ सकता है। कोई राजस्थान का व्यक्ति नहीं सोच सकता, लेकिन नाम आया क्यों? क्योंकि भजनलाल जी ने व्यक्तिगत पीछा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले का ही किया था। अगर मैंने जिन के नाम लिए हैं आपके, ये मिनिस्टर जो है, इसमें आप ये जांच करा लें इन मंत्रियों की, तो स्थिति आपकी साफ हो जाएगी। सबसे पहला भ्रष्ट विभाग इनका चिकित्सा, PhD, PWD, UDH, परिवहन जिसमें डिप्टी CM आते हैं, बिजली और सहकारिता की गहन जांच कराई जाए। और इन विभागों में भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ा है, और इन सब मंत्रियों अधिकारियों के फ़ोन जब्त करके और इनको CBI के अंदर दें। कांग्रेस शासनकाल में भाजपा के नेताओं द्वारा JDS सहित कई शहरों में कथित घोटालों की बात करी, अब वो चुप बैठ गए। 5 वर्षों तक सदन से सड़क तक भाजपा घोटालों के खिलाफ बात करती रही, चुप है। मुख्यमंत्री अगर ईमानदार है तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार इसमें शामिल नहीं है, तो लैंड फॉर लैंड मामले की CBI जांच मुख्यमंत्री कराए और ये घोषणा करे। राजस्थान ही नहीं, देश का जवान ये जवाब मांग रहा है, किसान मांग रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी दुखी है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। एक मंत्री को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि किरोड़ीलाल मीणा के नज़दीकी लोग इस बीज घोटाले के अंदर जो ACP ने कार्रवाई करी। देखिए, निश्चित रूप से एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है, अच्छी बात है। भ्रष्टाचारी पकड़े जाने चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता और जनता का पैसा लूट खसोट नहीं कर सकता। तो किरोड़ीलाल मीणा के फ़ोन और इनके नज़दीकी लोगों के फ़ोन सर्विलेंस में रखे, तो जिन मंत्रियों का मैंने नाम लिया उनके फ़ोन भजनलाल जी सर्विलेंस में रखेंगे क्या और महकमों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आपने रीट जो कांग्रेस सरकार के टाइम और RS 21 और दूसरी जो बात की थी जिसमें कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को RS बनाया, रोज़ आप विधानसभा के मंच पर बार ये कहते हो, तो फिर कांग्रेस के नेताओं से आपकी क्या मिलीभगत है जिससे आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो? ये मिलाजुली का खेल राजस्थान जान चुका है, राजस्थान की जनता जान चुकी है। मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टर साहब को भी खुल के इस मामले के अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब को जो ये कृषि मंत्रालय दिया है, ये निश्चित रूप से उनको उस हिसाब से दिया गया भाई इस व्यक्ति को ये इंटरेस्टेड नहीं थे, कृषि मंत्रालय दे दिया। उन्होंने प्रयास किया, छापे मारे, सब कुछ किया, लेकिन जो बात अब निकल के आई है ये बात कोई नहीं सोच सकता। और इस बात में जरा सी भी अगर सच्चाई है तो हमें इससे बड़ा दुख नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि किरोड़ीलाल जी के साथ साथ इन तमाम मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की, CM के इर्द गिर्द के लोगों की भी CBI जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसका मतलब ये नारा हो गया मैं खाऊंगा
और घुराऊंगा कोई कहेगा, ये नारा भजनलाल सरकार दे रही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। अभी तो हमारा आंदोलन चल ही रहा, आप देख रहे हो कितने तो बच्चों को जेलों में डाल दिया, 200-300 बच्चों, कितने झूठे मुकदमे लगा दिए बच्चों पे। अब लेकिन हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि बीजेपी को पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि बताओ साहब क्या आरोप लगना और कौन से मंत्री के खिलाफ बोलना, आप बता दें, वही लिख के बीजेपी बढ़ देते हैं और वही कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कांग्रेस के अंदर भी जो लोग बैठे हैं ज़्यादातर, इनकी भी अगर जाँचें होती तो आधे से ज़्यादा जेलों के अंदर मिलती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की वापस से अदावत देखने के लिए दोनों ही अपने तरीके से, सचिन पायलट ने कहा कि राजेश पायलट ने एक तांत्रिक का इलाज कर दिया था। इन बातों में कुछ भी नहीं पड़ा। सचिन पायलट मानेसर गए थे, ये बात सही थी, गलत क्या थी? मानेसर गए थे और उसमें भारी लेन देन हुआ था। मैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सरकार गिरा रहा था, मेरे 3 विधायक